Morning students, today we will start our new chapter man as a farmer and a herder. This chapter is of subject history. Okay, so today we will start our new chapter, a man as a herder, farmer and a herder. देखो क्या हुआ था, for a very long time मैन लेड ए नोमैडिक लाइफ। मैंने आपको बताया था कि बहुत समय पहले क्या होता था, जो मैन होते थे वो एक नोमैडिक लाइफ जीते थे, मतलब वो कभी भी एक जगह नहीं रहते थे, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो जो है अपना स्पेस, अपनी जो जगह होती है वो चेंज करते रहते थे। ही वॉज देन ए फूड गैदर एंड ए हर्टर। उस टाइम पे क्या होता था, जब वो नोमैडिक लाइफ जीते थे उस टाइम पे जो मैंस होते थे वो फूड गैदर होते थे, मतलब वो जगह जगह पर जाके क्या करते थे, अपने लिए जो भोजन है वो कलेक्ट किया करते थे। और हंटर थे उस टाइम पे, मतलब वो जानवरों का शिकार किया करते थे। बट आफ्टर द लैप्स ऑफ लॉन्ग पीरियड ही बिगेन टू प्रोड्यूस हिज ओवन फूड एंड लीड ए सेटल लाइफ। लेकिन फिर उसके बाद में क्या होने लग गया, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, फूड है उसको ग्रो करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि किस तरीके से जो एग्रीकल्चर है वो किया जाता है, किस तरीके से मतलब एक सेटल लाइफ जी सकते हैं। मतलब उनको जो होता था, वो जो प्लांट्स होते थे वो ग्रो करना आ गया था, इसलिए उन्होंने बाद में क्या करना शुरू कर दिया, एक सेटल लाइफ जीना शुरू कर दिया। ही बिगेन टू डोमेस्टिक एंड हर्ट दोज एनिमल विच ही फॉर्मली यूज टू हंट एंड किल। मतलब कि वो जो जानवर जिनको ये क्या करते थे, पहले उनका शिकार किया करते थे, लेकिन बाद में इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्हीं जानवरों को अपने यूजेस के लिए पालना शुरू कर दिया। दिस न्यू एज इन हिज लाइफ इज नॉन एज द न्यू स्टोन एज। और जो ये न्यू स्टेज थी उनकी लाइफ में, वो कौन सी एज हो गई थी, न्यू स्टोन एज हो गई थी। एविडेंस ऑफ द न्यू स्टोन एज हैव बीन फाउंड इन इंडिया एट सेवरल प्लेसेस। जो न्यू स्टोन एज के जो एविडेंस है वो इंडिया में बहुत सारी जगह पे मिलते हैं। वो जगह कौन सी है, जैसे कि साउथ इंडिया एंड उत्तर प्रदेश। फिर देखो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, वो कहाँ कहाँ पर मिले हैं। Archaeological evidence of the Neolithic age when man became a farmer and a herder have been found in different part of India, especially in the northwestern and northeastern part of the country। मतलब ये क्या बता रहे हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने मतलब बहुत सारी जगह पर ऐसे एविडेंस कलेक्ट किए जो ये बताते हैं कि हाँ यहाँ पर जो नियोलिथिक एज थी वो पाई जाती थी। अब देखो, नाउ मैन हैड बिगन टू लिव इन विलेज। अब क्या हो गया है, जो मैन है वो गांव में रहना शुरू कर दिया है। सो द आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड मैनी रिमेन्स ऑफ दोज विलेज इन नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने उनको बहुत सारे एविडेंस मिले हैं, जिनको देखकर ये पता चलता है कि यहाँ पर जो विलेजेस थे वो बसाए हुए थे। उनको वहाँ पर क्या मिलते हैं, उन विलेजेस में उन लोगों को हाउसेस मिलते हैं, और जो टूल्स होते थे अर्ली मैन्स के वो उनको मिलते हैं, और जो पॉटरी थी वो उनको वहाँ पर मिलती है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट साइट्स कनेक्ट विद द नियोलिथिक एज। कुछ एक जो साइट्स थी वो नियोलिथिक एज से कनेक्टेड थी, वो कौन सी थी, आई एम टेलिंग यू नाउ। फर्स्ट थी जो है मेहरगढ़, सिचुएटेड इन बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट नंबर पे कौन सी आती है, मेहरगढ़, जो कहाँ सिचुएटेड है, बलूचिस्तान में। सेकंड आती है बरजाहोम, ए प्लेस अबाउट 20 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर इन कश्मीर। सेकंड नंबर पर कौन सी आती है, बुरजाहोम आती है। और थर्ड नंबर पे आती है चिरान, जो कहाँ पर है, ए प्लेस अबाउट 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पटना ऑन द नॉर्थ साइड ऑफ द गंगा, जो कहाँ पर स्थित है, 40 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पटना। फोर्थ नंबर पर आती है सुरतरू, इट इज सिचुएटेड इन हिल्स ऑफ असम, और ये कहाँ पर सिचुएटेड है, हिल्स ऑफ असम में। फिर फिफ्थ नंबर पे आती है कुचाई, इट इज सिचुएटेड इन मॉडर्न ओडिशा स्टेट, और ये ओडिशा स्टेट में सिचुएटेड है। फिर आती है नागार्जुन कोंडा, और जो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। दैट क्लियर, मतलब यहाँ ये जगह ऐसी है जहाँ पर इनको न्यूलिथिक एज के जितने भी एविडेंस होते हैं वो मिलते हैं। फिर आता है देखो, द चेंज फ्रॉम ओल्ड स्टोन एज टू न्यू स्टोन एज वॉज वेरी ग्रेजुअल। जो ओल्ड स्टोन एज से जो न्यू स्टोन एज का जो चेंजेस था वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। क्यों, क्योंकि इट वॉज मार्क्ड बाय सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर एज फॉलो। मतलब कि ये जो एज थी वो मतलब बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई थी। इसकी वजह से क्या हो गया था, लोगों की जो लाइफ थी वो पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। इसमें देखो क्या आता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखो,
डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। विद द पासेज ऑफ टाइम मैन लर्न अबाउट द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया तो अर्ली मैन को क्या, मतलब अर्ली मैन ने क्या सीख लिया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच वर क्वाइट यूजफुल टू हिम, मतलब कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया अर्ली मैन ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया, मतलब उनको पता चल गया था कि किस तरीके से जानवरों को हम पालते हैं और किस तरीके से हम उनका यूज ले सकते हैं। दिस प्रोसेस बिगेन रफली 12,000 ईयर अगो, ये जो प्रोसेस थी वो मतलब कब से थी, मतलब लगभग 12 साल पहले की प्रोसेस थी ये। He gradually came to know that there were some plants and even animals which were wild in nature and could serve no useful purpose for him, मतलब इन्होंने क्या, जैसे जैसे टाइम बीतता गया है इनको हर एक चीज़ का नॉलेज होता गया है, इनको पता चल गया है किस तरीके से जो खेती होती है वो की जाती है और किस तरीके से जानवरों को पाला जाता है और किस तरीके से मतलब जानवरों को पालकर हम उनका यूज़ कर सकते हैं। और कुछ एक जो प्लांट्स थे उनके बारे में इन्हें पता चला था कि ये जो प्लांट्स है ये नेचर में कैसे हैं, ये नेचर में वाइल्ड जंगली है, मतलब कि तो ये हमारे लिए कोई भी यूज़फुल नहीं है। कुछ एक एनिमल्स थे जो वाइल्ड एनिमल्स थे तो ये क्या सोचते हैं कि नहीं ये हमारे यूज़फुल नहीं है। इसमें देखो नेक्स्ट आता है इम्प्लीकेशन ऑफ फार्मिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। फिर इसी में नेक्स्ट क्या आता है, implication of farming, the man of the new stone age discovered farming which changed his life। द मैन ऑफ द न्यू स्टोन एज के मैन ने क्या डिस्कवर किया, फार्मिंग को डिस्कवर किया, जिनकी वजह से क्या हो गया, इनकी जो लाइफ थी वो चेंज हो गई थी। मैन नाउ बिकम ए फूड प्रोड्यूसर इंस्टेड ऑफ ए फूड गैदर, मतलब कि अब जो मैन थे वो क्या बन गए थे, फूड प्रोड्यूसर्स बन गए थे। किसकी जगह पर, फूड गैदर्स की जगह पर। मतलब पहले वो क्या करते थे, फूड को कलेक्ट किया करते थे इधर उधर जाकर, लेकिन अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जब से इनको पता चला है कि एग्रीकल्चर किस तरीके से होती है, किस तरीके से फार्मिंग की जाती है, तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, फार्मिंग शुरू कर दी और उनकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आ गया। और फिर उसकी वजह से क्या हुआ, ये फूड गैदर्स की जगह पर फूड प्रोड्यूसर के नाम से जाने लगे। ही नाउ ग्रू कॉर्न, और अब उन्होंने कौन कौन से जो वेजिटेबल्स, जो कौन कौन सी क्रॉप्स है जिसको ग्रो करना शुरू कर दिया, जिसमें फर्स्ट आती है कॉर्न, सेकंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट नियर हिज हट एंड हार्वेस्टेड देम। मतलब ये जो कॉर्न होती थी, वेजिटेबल होती, जो फ्रूट्स वगैरह होते थे, ये क्या करते थे, अपनी हट, अपने हाउस के पास में ये उनको ग्रो कर लिया करते थे और फिर उनको जब जब जरूरत पड़ती थी ये उनको कट कर लिया करते थे। ग्रेजुअली ही इम्प्रूव्ड अपॉन हिज टूल्स एंड प्लग द लैंड बिफोर सोविंग सीड, मतलब कि फिर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अपने जो टूल्स हैं, अपने जो टूल्स थे उनमें इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, ये जो सीड्स, जब ये क्रॉप्स को ग्रो करते थे उस टाइम पे वो जो टूल्स होते थे वो उनके बहुत काम आया करते थे। बिकॉज ऑफ फार्मिंग ही ऑल्सो बिगेन टू डोमेस्टिकेशन एनिमल विच गेव हिम मिल्क एंड मीट, मतलब कि फार्मिंग करना तो इन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बाद में इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जानवरों को पालना शुरू कर दिया, जो जानवर इनको क्या देते थे, मिल्क और मीट दिया करते थे। नॉट ओनली दिस, he began to make clothes out of cotton and jute that he cultivated। फिर इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने कपड़े बनाने शुरू कर दिए, किससे, कॉटन से और जूट से, जो ये ग्रो किया करते थे। फिर आता है इम्प्लीकेशन ऑफ हर्डिंग, नेक्स्ट आता है इम्प्लीकेशन ऑफ हर्डिंग। इसमें देखो क्या होता है, with the beginning of a settled life, with the beginning of the settled life, man came to know that certain animal could be easily tamed, मतलब कि स्टार्टिंग with the beginning of a settled life की शुरुआत में क्या हुआ था, मैन
बिकेम टू नो द सर्टेन एनिमल कुड बी इजीली टर्म, मतलब इनको जानवरों के बारे में पता चल गया था कि किस तरीके से जानवरों को इजीली हम पाल सकते हैं। ही टैम्ड डॉग्स, शीप, गोट्स, काऊ, हॉर्सेज एंड कैमल्स। तो इन्होंने क्या कौन कौन से जानवरों को पालना शुरू कर दिया? इन्होंने डॉग्स को, शीप को, गोट को और काऊ को और हॉर्सेस को और कैमल को पालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनको क्या मिलने लग गया? इनकी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको चीज़ें मिलना शुरू हो गई। डोमेस्टिकेशन एंड हर्डिंग ऑफ एनिमल हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ। डोमेस्टिकेशन एंड हर्डिंग ऑफ एनिमल, इनकी वजह से क्या हो गया? इनकी लाइफ में ग्रेट इम्पैक्ट आया, मतलब कि बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा इनकी लाइफ में। द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल सॉल्व हिज फूड प्रॉब्लम टू ए ग्रेट एक्सटेंट, मतलब कि जो एनिमल्स को जब ये पालते थे तो इनकी वजह से क्या होना शुरू हो गया? इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी फूड की, वो प्रॉब्लम इनकी सॉल्व हो गई। ही कुड नाउ गेट फ्रेश मिल्क इन एडिंग टू गेटिंग मीट फ्रॉम दैम। और फिर ये जब से इन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया तब से क्या हुआ? इनको फ्रेश मिल्क मिलना शुरू हो गया और उन्हीं जानवरों से इन्हें मीट भी मिलना शुरू हो गया था। ही कुड नाउ यूज सम एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, बुल्स एंड कैमल्स फॉर राइडिंग एंड प्लगिंग द फील्ड। फिर इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? जैसे हॉर्स थे, बुल्स थे और कैमल्स थे, इनको राइडिंग के लिए और फील्ड को प्लगिंग करने के लिए इनका यूज करना शुरू कर दिया। दीज एनिमल ऑल्सो हेल्प इन सॉल्विंग इस प्रॉब्लम ऑफ क्लॉथिंग। इन्हीं जानवरों ने इनकी क्या करना, मतलब पहले तो इनकी जो फूड वाली प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया, फिर जो प्लगिंग वाली प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर दिया, फिर इनकी जो क्लॉथ की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। ही कुड गेट वुल एंड स्किल फॉर कवरिंग हिमसेल्फ इन द विंटर सीजन, क्योंकि ये किसको पालते थे? ये शीप को पालते, जिनकी वजह से इनको क्या मिलना शुरू हो गया था? वुल मिलना शुरू हो गया था। जो वुल थी, जिस वुल को वो कलेक्ट करके क्या करते थे? कपड़े बनाया करते थे, जो उनको विंटर सीजन में काम आते थे। वेस्ट ऑफ दीज एनिमल वॉज ए ग्रेट यूज फॉर मैन, ही यूज इट इज एज मैन्योर इन द फील्ड, मतलब कि जो जानवरों को पालते थे इनका यूज भी अलग अलग जगहों पर किया करते थे, लेकिन इनका सबसे बड़ा एक और यूज था कि जो जानवरों, ये जो काऊ थे, इनका जो डंग होता है, इनका जो गोबर होता है, ये क्या करते थे? इनसे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में वो यूज में लिया करते थे। इन्वेंशन ऑफ द व्हील, फिर नेक्स्ट आता है इन्वेंशन ऑफ द व्हील। इन्वेंशन ऑफ द व्हील। The discovery of the wheel was an important achievement of the man in the Neolithic period, मतलब कि जो व्हील की जो डिस्कवरी थी वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसकी वजह से इन्होंने बहुत कुछ अचीवमेंट किया, बहुत कुछ अचीव किया था। द व्हील वॉज यूज्ड इन ए हॉर्स कार्ट एंड बुलॉक विच मेड ट्रांसपोर्ट क्वाइट इजीली एंड क्विक। इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? ये जो व्हील्स थे इनको क्या करते थे? इनसे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? एक कार्ट बना ली और फिर जो ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते तो वो उसके लिए उसका यूज किया करते थे। द व्हील्स वॉज ऑल्सो यूज फॉर द स्पिनिंग, वीविंग एड इन द पॉटर्स व्हील। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील वॉज दस ए मेजर अचीवमेंट ऑफ मैन। जो व्हील का जो इन्वेंशन था वो इनकी लाइफ में सबसे बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि इनका जो ट्रांसपोर्टेशन था वो बहुत ज़्यादा मतलब इजी वे में हो गया था। ये जब सामान को इधर उधर लेकर जाया करते थे, पहले अपने कंधों पर लेकर जाया करते थे, लेकिन जब से व्हील का इन्वेंशन हुआ है तब से इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? उनकी एक गाड़ी बना ली, तो फिर वो वजन को क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह पर उसके सहारे लेकर जाया करते थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। फिर इन्हीं व्हील से इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? एक बुलॉक कार्ट्स भी बना ली, जिसकी वजह से ये जो खेतों में जो प्लगिंग की जाती थी वो इजीली इनसे की जा सकती थी। ओके, फिर आता है इन्वेंशन ऑफ पॉटरी। इन्वेंशन ऑफ पॉटरी, इसमें देखो क्या हुआ था? जो मैंस थे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था? उनको मिट्टी के बर्तन बनाने आ गए थे, उनको ये जो ट्रिक थी वो पता चल गई थी। नाउ मैन बिगेन टू डिजाइन डिफरेंट टाइप ऑफ पॉट्स फॉर डेली यूज। फिर इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर दिया ताकि वो उनके डेली यूज में काम आ सके। इट मेड हिज लाइफ इजियर इन मैनी वेज। ये जो मिट्टी के बर्तन बनाने की जो ट्रिक थी उसने क्या किया था? इनकी लाइफ को और ज़्यादा इजियर बना दिया था। ही कुड नाउ स्टोर फूड ग्रेन
विच वर इन सरप्लस, मतलब कि फिर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, जो फूड ग्रेन्स थे उनको इसमें स्टोर करना शुरू कर दिया था। ही ऑल्सो स्टोर्ड वाटर, और वो क्या करते थे, इसके ये जो मिट्टी के बर्तन थे उन्होंने क्या किया था, अलग अलग डिजाइन में बनाना शुरू कर दिया था। तो उसके अंदर वो क्या करते थे, जो फूड ग्रेन्स वगैरह थे उसको स्टोर करके रखते थे और जो पानी थे उसको भी उसमें डाल दिया करते थे। और फिर ही नाउ कुक फूड इन वेसल्स, फिर इन्होंने मिट्टी के बर्तनों में क्या करना शुरू किया था, भोजन भी पकाना शुरू कर दिया था। मतलब कि ये जो अचीवमेंट थे इनके, ये जो ट्रिक्स थी, इनकी वजह से क्या हो गया था, इनकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस थे वो आने शुरू हो गए थे। मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स और प्लांट्स की डोमेस्टिकेशन की वजह से भी उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आया। मतलब ये ऐसे ऐसे प्लांट्स को ग्रो किया करते थे जो उनको फूड प्रोवाइड कर सके, और जो ऐसे एनिमल्स को ये रेयर किया करते थे जो इनके लिए, मतलब इनको क्या कर सके, फूड प्रोवाइड कर सके, इनको मीट प्रोवाइड कर सके, ठीक है, और इनको मिल्क प्रोवाइड कर सके। फिर इन्होंने फार्मिंग करना शुरू कर दिया था, और फिर उन्होंने क्या करना शुरू किया, इम्प्लीकेशन ऑफ हर्डिंग, ओके। और फिर उनके बाद में इन्होंने किसका इन्वेंशन किया था, व्हील का इन्वेंशन किया था। जो व्हील के इन्वेंशन ने क्या किया, इनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस कर दिया। तो ये सामान को कहीं भी मतलब इजी वे में लेके जा सकते थे। फिर इन्होंने क्या करना शुरू किया, पॉटरी करना शुरू कर दिया था। मतलब कि इन्होंने मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनको फूड ग्रेन्स को स्टोर करने में या पानी को स्टोर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती थी। और फिर इन्होंने इसमें अपना भोजन बनाना भी शुरू कर दिया था। इज दैट क्लियर? Our next topic will be importance of using tools and weapons. So we will continue our topics in next video. Now note down your homework. Revise chapter 3rd of history. Okay, thank you.